नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और आपको आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, और रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, चाहे आपकी हम बात करें एयर रेफ्रिजरेशन या बेल-कॉलमन साइकिल की, चाहे हम बात करें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की, या हम बात करें वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल की। तो आज मैं जो रेफ्रिजरेशन साइकिल्स हैं उनके कंपैरिजन की बात करूंगा। जो तीन मेन साइकिल्स हैं आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, यानी कि पहली साइकिल हो गई आपकी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी साइकिल मैंने बताई थी आप लोगों को वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, और तीसरी जो साइकिल थी वो मैंने बताई थी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल या सिस्टम। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है उसकी मैं बात करूंगा आज। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या बेल-कॉलमन साइकिल सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कंपोनेंट्स की, या इनकी जो कैसे क्या क्या कंपोनेंट इनके अंदर होते हैं। अगर हम बात करें तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपका जो मेजर कंपोनेंट है वो आपका कंप्रेसर, कूलर, एक्सपेंडर और लास्ट में रेफ्रिजरेटर। यानी कि अगर हम डायग्राम की बात करें तो आपको पता ही था कि कंप्रेसर, उसके बाद कूलर, उसके बाद एक्सपेंडर या टरबाइन, और जो लास्ट आपका कंपोनेंट था उसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते थे। तो इस तरह की हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें भी आप जो है कंप्रेसर है, और वीसीआर साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका कंप्रेसर होगा, यानी कि कंप्रेसर, दूसरा कंपोनेंट आपका कूलर की जगह हुआ कंडेंसर, फिर आपकी एक्सपेंशन वाल्व, और लास्ट कंपोनेंट इवोपरेटर। तो आपका कुछ कंपोनेंट अलग होंगे। अगर हम बात करें वीएआर या वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल की, तो इसमें आपका कंप्रेसर नहीं होगा, आपका कंडेंसर भी होगा, आपका एक्सपेंशन वाल्व होगा, इवोपरेटर भी होगा, लेकिन आपका कहीं भी आपको कंप्रेसर नजर नहीं आएगा। इसमें आपका एक एब्जॉर्बर होगा और एक जनरेटर होगा और एक पंप यूज करेंगे आप। यहां पर एक पंप होगा और एक रिड्यूसिंग वॉल्व लगा सकते हो यहां पर आप। तो इसमें कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया गया है जनरेटर, पंप और एब्जॉर्बर के थ्रू। तो ये तीनों में डिफरेंस है अगर हम इनके लेआउट की बात करें। दूसरा डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा डिफरेंस होता है इनका कि आप एनर्जी कौन सी यूज कर रहे हैं। जैसे हम बात करें एयर रेफ्रिजरेशन की साइकिल की, तो इसमें आप वर्क देते हैं बेसिकली, और इसमें आप वीसीआर में भी आप वर्क देंगे, बट इसमें आप लो ग्रेड एनर्जी या हीट की सप्लाई करेंगे, यानी कि आप हमेशा हीट आपको देनी पड़ेगी। तो इन तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आया, इनके कंपोनेंट के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू द एनर्जी सप्लाई। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी एप्लीकेशंस की, तो इसको जनरली हम एयरक्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं, या बाकी जितने भी आपके एरोप्लेन या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें वीसीआर की, तो एवरीवेयर, यानी कि आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हो। चाहे आप छोटे से रेफ्रिजरेटर की बात करें, चाहे आप बड़े से इंडोर स्टेडियम की बात करें, वहाँ पर भी इसका यूज़ हो सकता है, या किसी मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में आप सेंट्रल एसी में यूज़ कर सकते हो। तो हर जगह यूज़ है। अगर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की हम बात करते हैं तो इसका हर जगह यूज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड है।
अनलिमिटेड इसका जो है एप्लीकेशंस है। अगर हम बात करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल की, तो क्योंकि इसमें आप जो है हीट देते हो तो इसका यूज़ लिमिटेड जगह ही कर सकते हो जहाँ पर आपकी हीट की अवेलेबिलिटी है। जैसे आपके जहाँ पर जो वेस्ट है आपका वो हीट की फॉर्म में है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए आपके, या जहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बॉयलर्स आपके काम करते हैं और हीट आपकी जो है रिजेक्ट होती है, कई जगह हीट आपको अवेलेबल है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, तो इसका हम कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम COP की बात करते हैं तो COP सबसे ज़्यादा आपकी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की ही होती है इन दोनों के कंपैरिजन में, और जनरली बैलकॉलेमन की कम होती है क्योंकि उसमें जो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो हम एयर यूज़ करते हैं, तो एयर की हीट कैरिंग कैपेसिटी बाकी रेफ्रिजरेंट से कम होती है, तो इसीलिए उसकी कम होती है, वेपर कंप्रेशन की सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें आपकी COP के अलावा रेफ्रिजरेंट की, तो रेफ्रिजरेंट की अगर हम बात करते हैं इसमें एज ए रेफ्रिजरेंट आप एयर को यूज़ करेंगे जिसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से COP कम होती है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में आप कुछ इस तरह के रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं जैसे कि R134A या R22, इस तरह के रेफ्रिजरेंट्स आप यूज़ करते हैं जिनका हीट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे रेफ्रिजरेंट होंगे जो आपके जनरली जिनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो, यानी कि हीट वो फ्रीज ना हो जल्दी से, और दूसरा क्योंकि चोक हो जाएगी आपकी जो आपका जो इसमें पाइपलाइन होती है, जो इसमें अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो उसको चोक ना करे, और वो इवोपरेट भी आपकी जल्दी हो जाए। तो इस तरह के हम जो लिमिट्स होती है टेम्परेचर की उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह के रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करेंगे। अगर वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करें तो इसमें आपके मल्टीपल रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया NH3 और हाइड्रो यानी कि वाटर, तो हाइड्रो अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट, आप दो तरह के रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका मल्टीपल लिथियम यानी कि हम लिथियम ब्रोमाइड इस तरह की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं जो रेफ्रिजरेंट्स, वो मैं डिस्कस कभी फिर करूँगा। तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट होंगे वो आपके एक से ज़्यादा होंगे। तो ये आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इन तीनों का कंपैरिजन हम जब करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि तीनों को समझना, तीनों को कंपोनेंट्स को समझना, तीनों की एप्लीकेशंस को समझना, या तीनों की COP को समझना, या तीनों में कौन सी एनर्जी हम यूज़ करते हैं, या कंप्रेसर कहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये आपको वीडियो समझ में आएगा और इसके हेल्प करेगा आपको कि भाई कैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करती हैं या क्या क्या डिफरेंस उनमें होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि, या आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। तो अगली वीडियो पे जाने से पहले मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।